हेलो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक में आज हम यौगिक की ही बात करेंगे। और इस यौगिक में आज का जो कंपाउंड होगा वो आपका फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा, मतलब कि कार्यात्मक समूह से। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कार्यात्मक समूह जो है आखिर में कार्बन के साथ में कैसे कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ और है, जब मैंने आपके एक वीडियो में बताया था आपको कि अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन बताया था आपको, वो हमारे हाइड्रोकार्बन थे वाले। ठीक है ना। इसी एल्केन से, ये जो एल्केन जो है हमारा, इसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा देते हैं तो जो बनता है उसका नाम है एल्काइल ग्रुप। ठीक है। और इस एल्काइल ग्रुप का चूंकि एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो इस आपका एल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस में 1। एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2 होता है, जबकि आपका एल्काइल ग्रुप का क्या होगा CnH2n प्लस 1 होगा। ठीक है। तो जब ये हमारा जनरल फॉर्मूला ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग में अगर एल्काइल का अगर हम नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा कंपाउंड का, तो N हमारा दिया हुआ है। अगर 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका और नाम क्या होगा। ठीक है ना। ये चीज़ बात आ जाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नाम क्या होगा। ठीक है ना। एक मिनट, फॉर्मूला, तो जब एक कार्बन यहाँ रखेंगे तो C हो गया। ठीक है ना। 2 1 2 प्लस 1 मतलब कि 3 H3। देखिए एक हाइड्रोजन हटने के साथ ही एक बॉन्ड आपका खाली है, किसमें, कार्बन में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड देंगे। इसका मतलब हो गया चूंकि एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया, मैथ तो देंगे ही मैथ, लेकिन चूंकि आइल है तो मैथाइल बन जाएगा। देखो वाइल है ना, वाइल, तो मैथाइल हो गया। तो क्या बन गया, मैथाइल। 2 कार्बन C2H5 सिंगल बॉन्ड एथाइल। 3 कार्बन C3H कितना हो गया आपका 7 सिंगल बॉन्ड प्रोपाइल। ठीक है। 4 हो गया C4H9 और ये हो गया ब्यूटाइल। 5 हो गया C5H11 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया पेंटाइल। और 6 हो जाएगा C6H13 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका हेक्साइल। तो इस तरह से इसका भी नाम है, एल्काइल ग्रुप जो है इसका भी नाम है मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, आपका ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल। और इसका यूज भी है, जब जनरल नाम हम पूछते हैं किसी भी आपका फंक्शनल ग्रुप में, तो हमें इसी का यूज करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने आपको बता दिया क्या कि किस तरह से एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने से एक अलग ही बनता है आपका ग्रुप, उसका नाम है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का जो आपका जो नेम है, जो कंपाउंड है, वो मैं बता दिया। ये जो सिंगल बॉन्ड जो आप देख रहे हो छूटा हुआ है ना, इसी सिंगल बॉन्ड में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है ना। चलिए आते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में है पहले क्या क्या चीज़ है, पहले वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसमें मतलब कि अगर हिंदी में देखा जाए तो कार्यात्मक समूह। ठीक है। कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप में जब आप पढ़ेंगे तो देखते हैं कि पहला नंबर हमारा आता है हैलोजन या हैलाइड, हैलोजन या हैलाइड। इसमें कौन कौन सा आता है जी, क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, 3 होता है। हैलोजन ग्रुप में हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड आयोडीन, ये उसके साथ अटैच करेगा। दूसरा आपके साथ में आता है एल्कोहल। ठीक है ना। ये आपका सिंगल बॉन्ड OH है। थर्ड नंबर एल्डिहाइड, इसके साथ में सिंगल बॉन्ड CHO आता है। फोर्थ नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल जो बोलिए, सिंगल बॉन्ड COOH आता है। फिफ्थ नंबर आपका आता है कीटोन ग्रुप कहा जाता है।
कीटोन, सिंगल बॉन्ड आपका CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 5 ग्रुप जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसी का हम लोग क्या करें, एल्काइल ग्रुप के साथ में कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें भी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है, इसमें भी आपका, लेकिन इसमें नाम आपका IUPAC ज़्यादातर आता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इसमें भी आता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला इसमें भी है, इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितने हो गया, 5 को याद करेंगे अपना, 1 बाय 1 करके मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है ना, 1 बाय 1 देखिएगा। सबसे पहले हैलोजन या हैलाइड आता है ना। चलिए सबसे पहले हैलोजन और हैलाइड की बात करते हैं। हैलोजन या हैलाइड जब लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ हैलोजन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हैलोजन और हैलाइड लिखने से आपका देखेंगे कि किस तरह से आपका कंपाउंड जो बनता है उसके साथ में तो नेम नोमेनक्लेट होता है, मतलब नामकरण होता है। देखिए सबसे पहले आपका हैलोजन है और पहला आपका कंपाउंड CH3Cl लगा दिया मैंने, CH3Cl। तो इसका क्या बन गया, इसका आपका जनरल नेम भी आएगा और IUPAC नेम भी आएगा। ठीक है, दोनों आएगा, जनरल नेम भी आएगा और IUPAC नेम भी आएगा। इसी में तो आएगा, उसमें तो आपका तो कार्बन पे बेस पर था, IUPAC नेम ही था, इसमें जनरल नेम आ जाता है। अब जनरल नेम में क्या आता है, अब जैसे मैंने आपका 2 चीज़ यहाँ दिया, हैलोजन दिया और हैलाइड दिया। ठीक है ना, तो जो चीज़ आपका लगेगा, मतलब कि कहने मतलब कि आपके इसके अंदर भी क्या था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। ठीक है, अब देखिए चूँकि आपका इसका मिथाइल बोलते हैं, अभी भी मैंने लिखा था CH3 का, तो मिथाइल, तो आप लिखोगे मिथाइल क्लोराइड। देखिए हैलाइड लिखा ना, इसी में आ गया, लेकिन हैलो यहाँ पर है इसीलिए इसका आ जाएगा क्लोरोमीथेन। जहाँ जनरल नेम में हम मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है ना, जनरल नेम में, वहीं पर वो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है ना, कि IUPAC नेम में जो हमारा क्लोरीन जो है लगा हुआ वो क्लोरो आ जाएगा, और 1 कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथेन, वैसा बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए एक और देता हूँ मैं आपको, C3H7Br ले लिया। जनरल नेम के अकॉर्डिंग ये हो गया प्रोपाइल, क्या हो गया, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। लेकिन जब IUPAC नेम लेंगे तो क्या होगा, ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन, एल्केन में नाम आ जाता है ना, प्रोपेन आ गया। इसी तरह से सारा कंपाउंड बनेगा आपका हैलाइड या हैलोजन ग्रुप का। ठीक है ना, अब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात सोच रहा था कि मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आपके एग्जाम में ये चीज़ दिया रहेगा, आपको पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना होगा या इलेक्ट्रॉन डॉट लिखना होगा। अगर मैं इसका बनाता हूँ, ठीक है ना, कोई भी ले लेता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो या इलेक्ट्रॉन डॉट, आपका देखेंगे बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, इसमें आपके 3 कार्बन है तो 1 2 3 दे दिया। क्योंकि ये हमारा एल्केन से ही आपका सिर्फ, मतलब कि आपका एल्किन अल्काइन में नहीं होता है, ये आपका एल्केन से ही एक हाइड्रोजन हटा के बना है, इससे सारे सिंगल बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इससे बीच में कोई आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो कार्बन 3 कार्बन दे दिया मैंने, 1 ब्रोमीन का यहाँ पर डाल दो और उसके बाद आपका हाइड्रोजन डाल दो, 7 हाइड्रोजन आपका है, कहते हैं 7 हाइड्रोजन हो गया, 2 4 6 और 7। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर कहीं भी आपका सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है। लेकिन एक चीज़ क्या होता है ना कि एक्चुअली नोमेनक्लेचर भी क्या होता है कि जब हमारा जो ये आपका है फंक्शनल ग्रुप है, ये मूव करता है, मूव मतलब क्या होगा, अगर फर्स्ट कार्बन में लगा हुआ तब तो ठीक है, हमारा क्या बनेगा, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे या ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। लेकिन अगर ये आपका ब्रोमीन सेकेंड में आ जाए, देखिएगा, ठीक है ना, अगर ये ब्रोमीन सेकेंड में आ जाए, सी तो देना ही है, जैसे हम देते हैं आपका हर कार्बन का 4 क्या हो चाहिए,
आपका इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बननी चाहिए, ठीक है। तो ब्रोमीन मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से, तो अगर बनाया जाए तो CH3Br और CH3, अगर ऐसा रहे, सॉरी, यहाँ पर आपका एक आपका CHBr होगा, है ना, फिर CH3 होगा, CH3 CHBr CH3, ठीक है ना, क्योंकि इस C में तो एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ ना, दे दिया, ठीक है। अगर आपका ब्रोमीन सेकेंड में है तो इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या मैंने कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप मूव करता है तो नया नया कंपाउंड बनता है, जब तो इसका नाम, तभी तो इसके आपका मिलियन कंपाउंड होते हैं। मिलियन कंपाउंड होने के रीजन भी तो होना चाहिए। तो ये जो ब्रोम आपका फंक्शनल ग्रुप मूव कर रहा है, यहाँ फर्स्ट कार्बन से आ गया सेकंड कार्बन में, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, फर्स्ट में आए तो आप ब्रोमोप्रोपेन बोलो, इसमें 1 लगाना जरूरी नहीं है। सेकंड जब आता तो सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से बना, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से। जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से है तो ऑब्वियसली ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयर क्या करनी आपको एल्केन में किया था आपने ना। अगर एल्केन में अपने जिस तरह बनाया था स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना, उसी टाइप से आपको इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रोम हेलोजन ग्रुप का। हेलोजन ग्रुप के बाद में आपका आता है एल्कोहल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। किसका? एल्कोहल। 5 इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है, 5 को आपके लेकर देंगे, यहाँ पर देखें 1 बाय 1 करके। तो पहला, उसके बाद आ जाता है एल्कोहल, और इसका आपका सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप CH3OH लगा दिया तो क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जो आपका यहाँ पर दे रखा है अल्काइल ग्रुप, वही बोलना का मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन जब इसका IUPAC की बात हो जाता है, IUPAC, तो भी हमारा क्या हो गया? कार्बन तो हमारा एक ही है, मैथे, है ना, नॉल। मतलब कि मैथेन में जो E है ना, उसको हटा कर OL लगाना। OL कहाँ से आ गया? ये लास्ट वाला OL है, तो OL मैथनॉल, है ना, मैथनॉल। इस तरह से हिंदी में अगर देखा जाए तो इस तरह से नॉल। तो मैथनॉल अगर होता है तो वह अल्कोहल की बात करता है, मिथाइल अल्कोहल की बात करता है, मैथनॉल। C5H11OH करता हूँ मैं, ठीक है ना, C5H11OH। तो ये हो गया हमारा पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, पेंटाइल अल्कोहल। और पेंटाइल अल्कोहल को क्या लिखेंगे हम लोग? पेंटेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल लिख दिया मैंने, पेंटाइल अल्कोहल को पेंटेनॉल लिख दिया। तो जब मैंने इसका IUPAC नेम लिख दिया, जेनरल नेम लिख दिया, ठीक है ना, तो इसका आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या आपका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बनता है। तो चलिए पेंटाइल अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसी का। तो 1 2 3 4 5 तो कार्बन दे दिया, इसको सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर दो। और प्रत्येक में आपको पता है कि आपका प्रत्येक में इसका एक कार्बन में 4 बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो प्रत्येक में 4 बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद इसमें OH को आप इसी तरह से, जिस तरह से आपने इसके पहले रखा था, ब्रोमो रखा था ना, तो उसका जिस तरह से उसका आपका पोजीशन चेंज होता है ना, उसी तरह से आपका इसमें भी होता है अल्कोहल को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ हाइड्रोजन दे दिया मैंने, सबसे पहले हाइड्रोजन दे दो सारे पे यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोजन देने के बाद एक बचा, यहाँ पर OH डाल देंगे, क्या डालेंगे? OH। लेकिन यहाँ पर जो है आपका चूँकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप H डालोगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है आप में आपका 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में रिएक्शन शेयर कर लिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमारा हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपका कार्बन था, 5 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन काउंट कर लो अपने, 3 2 5 4 7 2 9 2 11, ठीक है ना। ये H तो हमारा ये OH का। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका बना है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये था हमारा अल्कोहल की बात।
अब बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, चलो मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट देखते हैं, इसका यहीं पर इसी का दिखाता हूँ मैं आपको। इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाया जाए। तो 1 2 3 4 5 दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे दो सब में, सारे में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। जितने इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं दे दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन का कम्बिनेशन तो है ही हमारा, बिना हाइड्रोजन के साथ में कार्बन जो है बहुत रिएक्शन कम करता है, ठीक है, करता तो है लेकिन कम करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया मैंने, और यहाँ बचा, यहाँ पर मैं एक करके ऑक्सीजन दिया, फिर एक करके आपका यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर करता। पहले तो इसको आप मिला लो, जो ईजी है उसको देख लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फिर आप उसको करना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारा है। और जब इतना कंप्लीट होता है तो फिर कार्बन का हमें 8 चाहिए, तो 8 ले लो। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, और ईच एंड एवरी कार्बन को 8 चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और तब ये आपका ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। 2 4 6 8 हो गया ना। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो आपको दिखाया गया एल्केन में, वही सेम टू सेम रूल है अभी फिलहाल तक, ठीक है ना। क्योंकि एल्केन के हमारा जो पेंटाइल आपका पेंटेनॉल जो है, पेंटेनॉल है, तो उसका आपका फंक्शन है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। पेंटेनॉल के बाद आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप का आता है। एल्डिहाइड देखते हैं, एल्डिहाइड का हमारा किस तरह से चलता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि आपका जब कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेट हो रहा है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा नंबर ऑफ कार्बन पर। एल्डिहाइड में एक कार्बन पहले से आपका मौजूद है ना, प्रेजेंट इसमें। जब इसमें है तो ये इसको भी काउंट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कंपाउंड बनाना होगा तो हमें H लेना होगा, HCHO लेना होगा, और ये बन जाता है अगर देखा जाए जनरल तो फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। IPC नेम की बात करेंगे तो कार्बन एक है तो मैथेनल, ये L जो है हमारा ALO आके अटैच होता है, तो मैथेनल। 2 कार्बन जब स्टार्ट होगा तब कहीं CH3 आ जाएगा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ CH3 CHO ले जाएगा तो मिथाइल, इसको तो बताऊंगा। इसमें आपका CH3 CHO है तो इथाइल अल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर IPC नेम की बात करेंगे तो एथेनल, इसमें क्या है आपका मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना। मिथाइल हो गया, एल्डिहाइड तो ग्रुप हमारा है ही है, जिसे एल्डिहाइड के CHO लिखा एल्डिहाइड हो गया। लेकिन जब IPC नेम आप जब दोगे तो हमारा हो जाएगा एथेनल, एथेनल। IPC में आपका एथेनॉल होगा, 2 कार्बन हो गया। उसके बाद आगे आपका अगर सपोज कर लो कि C5 ले लिया, H5 ले लिया, 5 9 CHO ले लिया आपने, तो इसमें क्या हो जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल एल्डिहाइड, ठीक है, पेंटाइल एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो मेन बात क्या है ना कि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादातर आपका IUPAC नेम ही देता है, इसको देता नहीं है। ये देने से तो बच्चे समझ जाते हैं, ये ज़्यादातर ये देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि बच्चे याद करते हैं ना कि अल लगा हुआ है तो अल्डिहाइड का होगा, OL लगा तो अल्कोहल का होगा, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से लर्न कर लेना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और इसके थ्रू क्या होता है, अगर मान लो IUPAC नेम देता है, इसके थ्रू क्या होगा फंक्शनल ग्रुप भी उन्हें याद हो गया, प्लस उनको आपका फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड में जाता है। चलिए अल्डिहाइड खत्म हो गया। अल्डिहाइड का भी हमें ऐसे ही बनाना, लेकिन जब कार्बन आ गया तो एक फंक्शनल ग्रुप मैं बता के दिखाता हूँ। आपका ले लो CH3 CH लेता है ना, 1 और 2 कार्बन हमारा दिया, 2 कार्बन यहाँ पर है, और इसका तो हाइड्रोजन 3 दे दो, इसे दे दिया। लेकिन इसके साथ जो CHO है ना उसके साथ दिक्कत है, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O देना पड़ेगा, CHO
क्योंकि इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो इससे एक से इससे के बचे दो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देता है, तो CHO। तो इस तरह से आपका प्रत्येक एल्डिहाइड में ये आपका लास्ट में बनेगा। यहाँ कुछ भी लिखा हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर किसका, एल्डिहाइड का। ठीक, इसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड के बाद आता है, इसमें ऐसे है कुछ नहीं है, आप फटाफट करके नाम लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो आपका फंक्शन ग्रुप जो है सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ठीक है। तो जिस तरह से एल्डिहाइड में एक कार्बन पहले से था आपका फंक्शन ग्रुप में, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका एक कार्बन पहले से है। इसीलिए इसको जो पहला जो कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है HCOOH, और इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जब इसका IUPAC नेम की बात करते हैं तो IUPAC नेम में आपका होगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, IUPAC नेम, ठीक है। अगर आपका सपोज कर लो कि 2 कार्बन लेते हो, 3 कार्बन C2H5 लेते हैं और COOH लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, 2 1 3 हो गया ना। तो अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम देंगे अगर इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका जब बनेगा हमारा IUPAC नेम क्या बनेगा, क्योंकि 2 और 1 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कंपाउंड आपका स्टार्टिंग से बनता है, फर्स्ट से, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर आपने इथाइल ले लिया, अगर सपोज कर लो कि आपने ले लिया पेंटाइल ले लिया C5H11, ठीक है ना, COOH ले लिया पेंटाइल, तो बोलेंगे पेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल नेम में इस कार्बन को काउंट नहीं करते, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेट है, इसलिए मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पेंटाइल जो इसका हम लोग ठीक है ना। लेकिन जब हम आपका IUPAC नेम की बात करते हैं, IUPAC नेम की बात करेंगे तो उसमें हमें इसको भी इंक्लूड करना होगा। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 मतलब हो गया आपका हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका एल्डिहाइड की तरह ही है, ठीक है। बस आपका वो आपका एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड होता है और एसिड तो एसिड होता है हमारा। अब इसमें से अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फंक्शन इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला देखते हैं तो फिर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें से हम एक कोई ले लेता हूँ। सपोज कर लो कि अभी मैंने प्रोपेनोइक एसिड का लेता हूँ आपका, हाँ, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। इसमें देखते हैं 2 1 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। इसमें तो आप डाली दो हाइड्रोजन, इससे कोई मतलब नहीं है था, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो कार्बन में जो है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मेट होता है, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H तो होता है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड O होता है। क्योंकि COOH है, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने यहाँ से ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे ले लिया, इसलिए इसको 2 OH को अलग कर दिया, इस O को अलग कर दिया, तो ये फॉर्मेट बनता हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हमने एल्कीन का बनाया था, बस उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना इस आसान, मतलब कि कोई टफ नहीं है। तो देख रहे हैं, मैं इसी का बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट जैसे 1 2 3 कर दिया। इसके 4 कार्बन दे दो पहले, जैसे कि हम लोग देते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है ना। और यहाँ भी देते हैं, और यहाँ भी देना पड़ेगा, और इसको 2 यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल है वो आपका यहाँ दे देंगे, और इसको भी सिंगल है आपका यहाँ पर अलग दे दिया ना, हाँ। और इसका भी H कर दो यहाँ पर, है ना, ठीक है, H। और यहाँ पर आपका चूँकि 2 और 2 इसका 2 ही तो हुआ ना, इसका 2 नीचे जाएगा आपका, 1 मिनट, सॉरी यहाँ नहीं, इसका जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर O डालेंगे। तो जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ करेंगे शेयरिंग, तो आप देखो हाइड्रोजन तो आपका अपना इलेक्ट्रॉन ले करके ये अलग हो गया, ठीक है।
और जब अलग हो गया तो कोई बात नहीं है, उसी के इलेक्ट्रॉन का ये भी शेयरिंग करेगा। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का ऑलरेडी यहाँ पर 6 थे ना, इसके 6 होते हैं तो 2 2 4 2 6 6 और 2 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं तो यहाँ 2 किया था, यहाँ पर 2 और बचे हुए हैं, 4 6 हो गए। हाइड्रोजन को देखिए तो यहाँ भी इसका कर लेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन पहले ले लेगा, 8 बना देगा अपना, उसके बाद कार्बन बनाएगा अपना ये 8 और इस तरह से सारा कार्बन अपना 8 बनाएगा। ठीक है ना, तो सारे कार्बन को 8 बनाने के लिए मिलना चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट आपका बन गया। इसको मैंने नहीं किया तो इसको भी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी रो रहा है तो इसको भी मैंने आपका कवर में कर दिया। तो इस ऑक्सीजन का भी शेयरिंग हो गया आपका। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड। तो इस तरह से क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, अभी आपका इलेक्ट्रॉन डॉट भी हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है बचता है आपका क्या, कीटोन का। चलिए हम आते हैं कीटोन में। तो इस सारे के सारे कंपाउंड को आप अगर फॉर्मेट बनाना सीख जाते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर जब कहीं मतलब कि आपका बनेगा, इसे लर्न करने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, लर्न करना है क्या, आपका फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आगे कीटोन आते हैं, कीटोन में क्या होता है, कीटोन में सिंगल बॉन्ड CO, तो O को भी यहाँ कर देता हूँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर करता हूँ। ठीक है ना, एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप इसका है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। आपका सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O दे दिया है। अब इसमें चूँकि आपका एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इसका मतलब कि एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसमें आपका डायरेक्ट स्टार्ट होगा 3 कार्बन से। मतलब कि अगर इसको CH3CO बोला गया, मतलब कि ये मैंने फंक्शन आपका ये दिया, मतलब मौलिक फॉर्मूला ये लिखा, तो इसका जो जनरल नाम होगा, ये चूँकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो बोलेंगे डाई मिथाइल क्या बोलेंगे, कीटोन। कीटोन बोलने से मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन उसके साथ में आ गया हमारा, इस कार्बन को एडिंग नहीं किए, इस कार्बन को ऐड करेंगे IUPAC नेम में। किसमें करेंगे, IUPAC नेम में। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन का प्रोपेन बनता है, प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसमें E हटाकर ONE1 लग जाता है, प्रोपेनॉन। और एक पहले बता चुका हूँ मैं आपको, और अभी बताना चाहता हूँ कि IUPAC नेम ही देते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि आप इसको क्या करना है, मौलिक फॉर्मूला में दिखाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाइए या स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाइए। ठीक है ना, चलिए ये तो मैंने 3 कार्बन ले लिया। इसके बाद देखो C2H5 CO C2CH3 कर दो। ठीक है ना, तो इसका हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। और यहाँ पर इसका मतलब कि नाम क्या हो जाएगा, इसका पर IUPAC 2 2 4, मतलब कि आपका ब्यूटेनॉन हो गया, ब्यूटेन में आपका जुड़ जाएगा E हटा के, ब्यूटेन में E हटा के ONE, ब्यूटेनॉन। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करेंगे, स्ट्रक्चर तो हमारा इसका देखते हैं, आपका 1 2 1 3 1 4 आ गया ना, तो 1 2 3 4 4 दे दिए मैंने। और सारे हमारे जहाँ तक मुझे लगते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है ना, यहाँ तो इसका 2 आपका आएंगे, यहाँ भी आपके पूरे आ जाएंगे। इसके साथ में आपका दिक्कत है, ये डबल बॉन्ड O आ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल, आपका इसका ब्यूटेनॉन का। तो ब्यूटेनॉन का आपने बना दिया एक्स्ट्रा फॉर्मूला, इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना दिया, इसका मतलब आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना देंगे। तो ये था हमारा आपका जो कंपाउंड था कार्बन। इस कंपाउंड में पहला मैंने आपको बता दिया था एल्केन, एल्किन, एल्काइन। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन की बात करा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लेकर के मैंने आपको समझाया कि आपका इस पर 4-5 आपका हेलोजन है, मतलब कि हैलाइड ग्रुप हो गया, आपका एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और कीटोन हो गया। तो ये 5 फंक्शन ग्रुप के साथ में ये कंपाउंड बनाया। अभी तो इसमें तो मैंने आपका बनाने का तरीका बताया, नोमेनक्लेट कैसे करोगे, नामकरण कैसे करो वो बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और आपका क्या होता इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास जाएगा वो आपका केमिकल रिएक्शन का होगा। ठीक है ना, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कार्बन और इस कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आप देखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।